ठीक है। सो आज हम क्या देखने वाले हैं, स्ट्रीम। ओके, स्ट्रीम एपीआई। ओके, स्ट्रीम एपीआई को स्टार्ट करने वाले हैं। अभी ये जो स्ट्रीम है ना गाइस, तो ये स्ट्रीम सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि एग्जैक्टली ये स्ट्रीम है क्या। तो ये स्ट्रीम मतलब क्या होता है, एक कलेक्शन ऑफ सीक्वेंस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो सीक्वेंस होता है ऑब्जेक्ट का, उसका कलेक्शन या फिर उसके कलेक्शन के ऊपर हमें अगर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो ऐसे कलेक्शन के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम स्ट्रीम यूज करते हैं। या फिर हम क्या बोल सकते हैं, देखो मेरे पास क्या है, डेटा है, राइट। अब उस डेटा को 1000 एम्प्लॉयज का डेटा है, तो 1000 एम्प्लॉयज को डेटा का स्टोर करने के लिए मुझे जावा के अंदर क्या क्या चीज प्रोवाइड करा कर दे रखी है जावा ने। यस, अगर मुझे 1000, लिस्ट। यस, तो देखो हमारे पास क्या है, एरे है, राइट। हम एरे में स्टोर कर रख सकते हैं ऐसे डेटा को। लेकिन अगर आपने एरे देखा तो एरे का क्या प्रॉब्लम है, वो फिक्स साइज है। कल को मान के चलो कि फ्यूचर के अंदर अगर 1000 का 11,000 हो गया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से एक एरे बनाना पड़ेगा। सो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग एरे, मैं क्या यूज करता हूँ, कलेक्शन, राइट। तो देखो कलेक्शन के अंदर हमारा बंच ऑफ डेटा होता है। ठीक है, अगर हमने देखा ना, तो कलेक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, यही सबसे ज्यादा यूज होता है। यहाँ पे लिस्ट है, मैप है, राइट। हम इसका यूज करके, इन क्लासेस का यूज करके क्या कर सकते हैं, बल्क में जो डेटा आने वाला है ना, ये चल क्यों नहीं रहा है, हाँ, बल्क में जो डेटा आने वाला है ना, तो वो डेटा हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, सेट, राइट, मैप, लाइक दिस। ओके, तो इसका एडवांटेज है, राइट। लिस्ट का एडवांटेज है, सेट का भी एडवांटेज है, और मैप का भी अलग अलग एडवांटेज है। हमने कलेक्शन के अंदर देखा है किसका क्या क्या एडवांटेज है। अभी ये जो स्ट्रीम है ना, जो हम बोल रहे हैं, तो देखो अभी मेरे पास क्या है, 11,000 क्या है, एम्प्लॉयज का डेटा है, जिसको मैंने लिस्ट के अंदर डाला हुआ है। ओके, 11,000 का एम्प्लॉय का डेटा है, जिसको मैंने क्या क्या किया है, इस लिस्ट के अंदर डाला हुआ है। इट मीन्स व्हाट कि वो बल्किंग में डेटा है। तो बल्किंग में डेटा है, इट मीन्स कि उसके ऊपर अगर मुझे डायरेक्टली कोई ऑपरेशन करना पड़ेगा, या फिर मुझे लिस्ट के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, फॉर एग्जाम्पल लेट से इस लिस्ट में से मुझे कोई एक ही स्पेसिफिक वैल्यू निकाल कर लानी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस लिस्ट को इटरेट करना पड़ेगा, राइट। यस, नो। यस। अभी मुझे एक चीज बताओ गाइस, अगर ये एक स्पेसिफिक चीज के लिए मुझे पूरे के पूरे 11,000 एम्प्लॉयज को इटरेट करना पड़ रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कि मुझे क्या करना पड़ रहा है, मेरी लिस्ट को इटरेट करना पड़ रहा है, तो वो वन बाय वन इसको इटरेट करता चला जाएगा। और जो भी आपको एक वैल्यू चाहिए, स्पेसिफिक कोई भी वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल लेट से आपको ऐसा कोई एम्प्लॉय चाहिए जिसका सैलरी मोर देन 25,000 है, राइट, और वो एक ही बंदा है कोई, तो राइट, अभी ये जो डेटा मुझे निकालना है वो आउट ऑफ दिस 11,000 ऑब्जेक्ट से निकालना है। तो बल्क में अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है, राइट, एंड इफ यू आर यूजिंग कलेक्शन, उसका कोई भी क्लास आप यूज कर रहे हो, लिस्ट, सेट, मैप, राइट, और उसमें से अगर उसके ऊपर आपको कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो यहाँ पे हम ट्रेडिशनल वे में इटरेट कर या इटरेट कर या फिर फॉर ईच लूप लगाकर आप क्या करते थे, उसके अंदर इफ एल्स लगाकर बहुत कुछ कॉम्प्लेक्स कोडिंग यहाँ पे होने वाली है, राइट। यस और नो, समझ में आ रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्स कोडिंग होने वाली है। तो नंबर ऑफ लाइन्स यहाँ पे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि अभी आपने देखा तो इटरेटर एक बार तो लगाकर जमने वाला नहीं है। तो मुझे ईच एंड एवरी वैल्यू को चेक करना है, तो उसके अंदर इफ एल्स के भी कंडीशन आने वाले हैं, राइट। थोड़ा सा विजुअलाइज करो कि हम करने वाले क्या थे, राइट। अभी इतना सारा कॉम्प्लेक्स कोड हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स कोडिंग यहाँ पे बढ़ रही है। इसी कॉम्प्लेक्स कोड को हम क्या बोलते हैं, बॉयलर प्लेट कोड भी बोलते हैं, राइट। तो ये बॉयलर प्लेट कोड क्या करा कर दे रहा है, मेरे कोड को बड़ा कर दे रहा है, राइट। इट मीन्स व्हाट कि मेरा परफॉर्मेंस कैसे हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, राइट। समझ में आ रहा है, परफॉर्मेंस यहाँ पे अगर आपने देख रहा ना, तो मेरा एप्लीकेशन को सही से वर्क नहीं कर रहा है, राइट, डिक्रीज हो रहा है। तो इसी बॉयलर प्लेट कोड को मुझे क्या करना पड़ता है, रिड्यूस करना पड़ता है। जहां 10 लाइन का या फिर 100 लाइन का कोड हो रहा है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस 100 लाइन, एक लाइन में कोड हो रहा है क्या, ऐसी कोई चीज है क्या, तो उसके लिए हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, जावा 8 पढ़ रहे हैं, राइट। तो ये 1.8 के अंदर आपके पास अलग अलग क्या है, फीचर्स है, उसी को हम देख रहे हैं।
ऑलरेडी आपने देखा है कि बॉयलर प्लेट कोड कैसे रिड्यूस करा कर दे देता है फंक्शनल इंटरफेसेस के अंदर, राइट, लैम्बडा एक्सप्रेशन के अंदर। ओके, अब वैसे ही कलेक्शन के ऊपर अगर आपके पास बल्क ऑब्जेक्ट है, बल्किंग ऑपरेशन आपको करना है। अभी यहाँ पे तो 11,000 है, राइट, कभी कभी वो लैक्स में भी रह सकता है, वी डोंट नो, लैक्स में किसी का डेटा हो सकता है, एम्प्लॉय का ही नहीं, कई और किसी और प्रोडक्ट का डेटा रह सकता है लैक्स में, राइट। तो उन लैक्स प्रोडक्ट के ऊपर अगर मुझे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मुझे उसमें से कोई डेटा बाहर निकालना है, सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग ट्रेडिशनल वे हम क्या यूज करते हैं जनरली, स्ट्रीम एपीआई। तो ये जो स्ट्रीम एपीआई है ना, ये जनरली किसके ऊपर यूज होता है, बल्किंग ऑपरेशन के ऊपर। किसके ऊपर, बल्किंग ऑपरेशन। इसलिए ये इंटरव्यू में ज्यादा पूछते हैं। क्यों पूछते हैं, क्योंकि उनकी एक वेबसाइट होती है, उनका जो भी प्रोजेक्ट है, उस वेबसाइट के ऊपर से जो भी डेटा आने वाला है वो डेटाबेस के अंदर रहने वाला है। अभी यहाँ पे सर्वर है, सर्वर के थ्रू ये डेटाबेस के अंदर जाने वाला है, राइट। यहाँ पे अगर 1000 ऑब्जेक्ट्स होंगे वो डेटा के, तो वो डेटा पहले डायरेक्टली ऐसे कभी ये वेबसाइट के ऊपर नहीं शो होता, वो सर्वर के थ्रू यहाँ से यहाँ जाता है। और यहाँ पे जो लोग काम करते हैं उनको क्या बोलते हैं, बैक एंड डेवलपर बोलते हैं, जो मैं और आप है, सिंपल, राइट। हमको यहाँ पे काम करना होता है, जो भी बिजनेस लॉजिक है, जो भी कोई वहां पे आपको वहां पे लॉग इन आईडी पासवर्ड प्रोवाइड करा कर देना है, या फिर किसी को कोई अप्रोप्रिएट डेटा दिखाना है। तो मुझे एक चीज बताओ, ये 1000 ऑब्जेक्ट्स में से मुझे एक आधा स्पेसिफिक डेटा निकालना है, राइट, स्पेसिफिक डेटा निकालना है। तो स्पेसिफिक डेटा निकालने के लिए मेरे पास ट्रेडिशनल वे भी था। अगर मैंने ट्रेडिशनल वे यूज किया, इटरेट कर कर बॉयलर प्लेट कोड बढ़ने वाला है, ये सर्वर की कैपेसिटी भी एक होती है, राइट। इसके वजह से मेरा अगर एप्लीकेशन देखा ना, तो ये स्लो होने वाला है। क्या होने वाला है, स्लो। यहाँ पे जो यूजर वेट कर रहा है उसके वैल्यू का, उसको थोड़ी देर बाद वो वैल्यू मिलने वाली है, राइट, समझ में आ रहा है। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस हम क्या कर सकते हैं, ये स्ट्रीम एपीआई यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जिसके मदद से क्या हो सकता है, यस, ये जो बॉयलर प्लेट कोड है, ये बॉयलर प्लेट कोड रिड्यूस होता है। अब ये वाला काम अगर आपने देखा ना, सबसे ज्यादा काम यही होता है, ठीक है, इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा काम यही होता है। अभी देखो, ये जो मेरा प्रोजेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल लेट से ये 10 साल पुराना प्रोजेक्ट है, 10 ईयर्स लेट पहले, 10 साल पुराना प्रोजेक्ट है, राइट। 1.8 आने से पहले का प्रोजेक्ट है फॉर एग्जांपल, उसके 10 साल पहले वाला प्रोजेक्ट, मतलब ओल्ड प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पे सब लोगों ने एरे यूज किया होगा, राइट, यहाँ पे सब लोगों ने कलेक्शन यूज किया होगा, राइट। तो इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा काम इसी का होता है। अभी वो लोग क्या बोल रहे हैं, 1.8 आया है, बॉयलर प्लेट कोड रिड्यूस होने वाला है, परफॉर्मेंस बढ़ने वाला है, हमारा बिजनेस भी अच्छा चलने वाला है, इसलिए वो लोग बोल रहे हैं कि अभी 1.8 के ऊपर बेसिकली हमको स्विच होना है, क्योंकि यहाँ पे ये जो बॉयलर प्लेट कोड है ना, ये रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो हमें ऐसे डेवलपर चाहिए जिनको ये आता हो, ठीक है। और इसी काम को हम जनरली एक नाम है इसको माइग्रेटिंग का, क्या बोलते हैं, माइग्रेटिंग। माइग्रेट कर रहे हो, ओल्ड टेक्नोलॉजी से न्यू टेक्नोलॉजी के ऊपर माइग्रेट कर रहे हो, ठीक है। वहां पे लिस्ट में, सेट में सब कुछ बना कर रखा हुआ होगा ना, तो हमें यूजिंग जावा 8 उसको मेथड में कन्वर्ट करना है। समझ में आ रहा है, यस और नो, ठीक है। तो इसके लिए ये समझना पहले इंपॉर्टेंट है कि ये स्ट्रीम हम कहाँ पे यूज करते हैं। अभी स्ट्रीम हम किसके ऊपर यूज करते हैं, लिस्ट के ऊपर, एरे के ऊपर, राइट। अगर आपने देखा जहां कहीं भी बल्किंग ऑपरेशन है, तो अभी ऑफ कोर्स हमको मालूम है हमारा जो डेटा है वो कलेक्शन के अंदर ही आता है ना। तो लिस्ट हम जनरली, सॉरी, स्ट्रीम हम जनरली कलेक्शन के ऊपर अप्लाई करते हैं, ठीक है। कलेक्शन के अलग अलग क्या है, क्लासेस है, ठीक है। हमारा जो डेटा है वो लिस्ट में आने वाला है, हम उसको लिस्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, सेट में रिप्रेजेंट करते हैं, मैप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे टाइप का डेटा अगर हमने लिया तो उसके ऊपर मुझे कुछ ना कुछ तो ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो ऐसे केस में हम क्या यूज कर सकते हैं, स्ट्रीम यूज कर सकते हैं। तो स्ट्रीम क्या है, सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट से, ठीक है। आपका जैसे कलेक्शन के अंदर आप ऑब्जेक्ट्स डालते हो ना, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स, ये क्या है, सिक्वेंशियली आप उसके ऊपर क्या कर सकते हो, ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो अभी ये स्ट्रीम क्या है, इटसेल्फ एक मेथड ही है। अगर आपने देखा ना, ये स्ट्रीम क्लास भी है, और स्ट्रीम के ऊपर, इस क्लास के अंदर स्ट्रीम नाम की एक मेथड भी है, ठीक है, राइट, जो कि हमें क्या रिटर्न कर कर देती है, स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट, ओके, राइट। तो अभी यहां तक सबको क्लियर है, यस नो, यस सर। यस सर। पूछो, कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो।
नहीं नहीं, प्रिंट स्ट्रीम अलग है और ये स्ट्रीम अलग है, ठीक है। वो प्रिंट स्ट्रीम वो अलग हो गया, वो सिस्टम क्लास के अंदर हो गया, राइट। और ये हमारा स्ट्रीम का अलग क्लास ही है, ठीक है। ऑलराइट। अभी देखो ये जो स्ट्रीम है ना, ये स्ट्रीम को यूज करने से पहले हमें दो चीजें अंडरस्टैंड होना इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रीम के ऊपर जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि बल्किंग का ऑपरेशन मुझे करना है। बल्किंग का ऑपरेशन मतलब क्या, बल्क डेटा है मेरे पास और उस बल्किंग डेटा में से मुझे कोई चीजें निकालनी है, इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो उसके लिए स्ट्रीम क्लास हम यूज करते हैं, ठीक है। इस स्ट्रीम क्लास के अंदर अलग अलग मेथड्स है, ठीक है। अब वन बाय वन हम वो मेथड्स देखने वाले हैं। लेकिन अगर आपने यहाँ पे देखा, तो ये जो हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ना, तो यहाँ पे टू टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। कितने? टू टाइप के। टू टाइप के ऑपरेशन हम स्ट्रीम के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। फर्स्ट इज दी इंटरमीडिएट ऑपरेशन, इंटरमीडिएट ऑपरेशन, ओके। एंड सेकेंड वन इज टर्मिनल ऑपरेशन, टर्मिनल ऑपरेशन। देखो क्या बोल रहा हूं मैं, इंटरमीडिएट ऑपरेशन एंड सेकेंड वन इज टर्मिनल ऑपरेशन। तो ये दो टाइप के ऑपरेशन आप क्या कर सकते हो इस स्ट्रीम के मदद से, लिस्ट सेट, आपका जो भी बल्क ऑफ ऑब्जेक्ट्स है उसके ऊपर आप परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। नाउ इंटरमीडिएट ऑपरेशन एंड टर्मिनल ऑपरेशन क्या होता है एग्जैक्टली तो देखो अभी मुझे क्या करना है, कलेक्शन के ऊपर देखो हमको मालूम है लिस्ट के अंदर अगर हमने अलग अलग डेटा ले लिया, ठीक है, किसके मदद से लेते हैं हम, अलग अलग मेथड से उसके, राइट। ऐड मेथड है, ऐड ऑल है, बहुत सारे अलग अलग मेथड से। तो कलेक्शन के अंदर आपने देखा है मेथड्स, ये अलग अलग मेथड्स देखे हैं लिस्ट के, यस और नो, Yes, sir. ओके। सेट के अलग अलग मेथड से, मैप के अलग अलग मेथड से, तो सबके अलग अलग मेथड्स है यहाँ पे। तो वहां पे आप क्या कर रहे हो, कलेक्शन ने हमें मेथड्स प्रोवाइड करा कर दे रखा है, राइट। इम्प्लीमेंटेशन हमने लिखा है क्या उसका, नहीं, ऑलरेडी जावा वालों ने लिख के रखा है उन मेथड्स का, राइट। वैसे ही सेम इस स्ट्रीम के अंदर भी क्या है, अलग अलग मेथड्स है, ठीक है। अगर हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है, बल्किंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है, तो बल्किंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए मुझे क्या यूज करना पड़ता है, ये स्ट्रीम क्लास के मेथड्स का यूज करना पड़ता है, ठीक है। स्ट्रीम क्लास के मेथड्स का यूज करना पड़ता है। अभी कौन सी मेथड से क्या मेथड से वो बाद में की चीजें है, ठीक है। नाउ अभी ये जो मेथड्स है, राइट, अभी हर मेथड का एक रिटर्न टाइप होता है, वी नो दैट, राइट। ऐसे कोई है क्या, ठीक है। वॉइड भी तो क्या है, एक रिटर्न टाइप ही है ना, राइट। अगर Yes. उसको रिटर्न टाइप ही नहीं तो फिर वो तो कंस्ट्रक्टर हो गया, ठीक है, उसको हम मेथड नहीं बोलते। तो हर मेथड का एक रिटर्न टाइप होता है। तो स्ट्रीम के अंदर अगर कौन सी ऐसी मेथड है जो मुझे स्ट्रीम इटसेल्फ रिटर्न कर कर दे रही है, क्या बोल रहा हूं मैं, थोड़ा ध्यान से सुनो। मेरे पास स्ट्रीम के अंदर बहुत सारे मेथड्स है, अभी उन मेथड्स में से ऐसे कौन सी मेथड से बेसिकली जो मुझे क्या रिटर्न कर कर दे रही है, इट सेल्फ स्ट्रीम या फिर स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऐसे टाइप के जितने भी मेथड्स है उनको हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट ऑपरेशन, ठीक है। वो जो मेथड्स है मेरे, वो मुझे किस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म करा कर दे रहे हैं, इंटरमीडिएट ऑपरेशन। समझ में आया, यस और नो, Yes, sir. राइट। हाँ तो एग्जाम्पल है यहाँ पे, फिल्टर है, बहुत सारे है। अभी वो मेथड्स मैंने अभी तक लिए नहीं है, इसके वजह से मैं वो एग्जाम्पल आपको बता नहीं पा रहा, ठीक है। जब हम मेथड्स देखेंगे ना, मैं एग्जैक्टली आपको समझा दूंगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो वहां पे भी प्रैक्टिकली आपको ये समझ में आ जाएगा, इंटरमीडिएट ऑपरेशन और टर्मिनल ऑपरेशन, ठीक है। तो इंटरमीडिएट ऑपरेशन बस क्या ध्यान में रखना है कि स्ट्रीम क्लास के अंदर ऐसे मेथड से जो रिटर्न क्या करते हैं, एक नया स्ट्रीम रिटर्न कर कर देते हैं, ठीक है, एक न्यू स्ट्रीम, राइट। ये आपकी ऐसी कोई तो मेथड होंगी, ये फिल्टर नाम की मेथड है, यहाँ पे वो क्या रिटर्न कर रहा हूँ इटसेल्फ स्ट्रीम, Stream. इसका रिटर्न टाइप स्ट्रीम है। तो ऐसे टाइप के मेथड को हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट ऑपरेशन वाली मेथड, ठीक है। ये मुझे क्या प्रोवाइड करा कर दे देते, इंटरमीडिएट ऑपरेशन। वो मैं आपको वहां पे दिखा दूंगा, वहां पे लिखा हुआ भी होता है उस मेथड के सामने, इंटरमीडिएट ऑपरेशन, इंटरमीडिएट टाइप, राइट। समझ में आया। देखो अभी जैसे मैंने आपको बोला, इंटरमीडिएट ऑपरेशन, दीज आर द मेथड्स व्हिच रिटर्न्स इटसेल्फ स्ट्रीम। तो ये स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट ही हमें रिटर्न करा कर दे देती है, एक न्यू स्ट्रीम ऑब्जेक्ट हमें
रिटर्न करा कर दे देती है, ऐसे टाइप के मेथड्स को हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट ऑपरेशन वाले मेथड्स। ओके, ठीक है, क्लियर है। अभी इसी का ही उल्टा कर दो। अभी इसके अंदर ऐसी भी मेथड्स है जो स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट रिटर्न करा कर नहीं देते, तो ऐसे जितने भी मेथड्स है उनको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल ऑपरेटर या फिर टर्मिनल ऑपरेशन वाले मेथड्स बोलते हैं। ठीक है, वो हमें क्या प्रोवाइड करा कर दे देते, टर्मिनल ऑपरेशन प्रोवाइड करा कर दे देते। समझ में आए ये, यस नो? यस सर। यस, बाकी को किसी को कुछ डाउट है पूछ सकता है। यस, अदर देन स्ट्रीम ऑब्जेक्ट्स। ओके, यस सर। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा हूं मैं, स्ट्रीम हमें क्या करा कर दे देता है, लिस्ट के ऊपर, सेट के ऊपर, मैप के ऊपर, आपका जितना भी बल्क का जो डेटा है उसके ऊपर ऑपरेशन करा कर दे देता है। अभी उसके ऊपर ऑपरेशन कराना है, इट मीन्स कि उसके ऊपर कुछ ना कोई तो मुझे मेथड या फिर कुछ ना कोई तो चाहिए, तो वो स्ट्रीम क्लास ने ऑलरेडी मेथड्स को बना कर रखा हुआ है। अभी आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो ये स्ट्रीम क्या बोलता है, डायरेक्टली आप ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, आपको क्या कराना पड़ता है, एक स्ट्रीम बनाना पड़ता है। तो उसके लिए मेरे पास एक मेथड है स्ट्रीम नाम की, वो मैं बता दूंगा आपको, राइट। लेकिन ऑपरेशन किस टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक इंटरमीडिएट और एक टर्मिनल ऑपरेटर। तो ये दो टाइप का ऑपरेशन हम यूज कर सकते हैं किसके ऊपर, लिस्ट के ऊपर, यूजिंग स्ट्रीम। तो जो भी मेथड है मेरे, जितने भी मेथड्स है स्ट्रीम क्लास के अंदर, तो वो सारे के सारे मेथड्स में बहुत सारे ऐसे मेथड्स है जिनका रिटर्न टाइप क्या है, इट सेल्फ स्ट्रीम। मतलब वो क्या रिटर्न कर दे देते, एक नया स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दे देते। ठीक है, तो एक कोई भी ऐसी मेथड होगी जिसका रिटर्न टाइप इट सेल्फ स्ट्रीम ऑब्जेक्ट है, तो ऐसे जितने भी मेथड्स है उनको क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट ऑपरेशन प्रोवाइड करा कर दे देते हैं वो। ठीक है, राइट। और अदर देन स्ट्रीम ऑब्जेक्ट्स, अभी बहुत सारे मेथड्स ऐसे भी जो इंट रिटर्न करा कर दे देता है, राइट। कुछ ऐसे है जो लॉन्ग रिटर्न करा कर दे देता है। तो ऐसे जो मेथड्स है, तो ऐसे मेथड्स को क्या बोलते हैं, वो टर्मिनल ऑपरेशन प्रोवाइड करा कर दे देते। ये दोनों चीज समझ में आ गई? यस और नो? अभी आप बोलोगे कि सर हम स्ट्रीम एग्जैक्टली बनाए कैसे, देखो तो मेरे पास क्या है, फॉर एग्जांपल लेट्स से ये मेरे पास एक लिस्ट है, लिस्ट ऑफ फॉर एग्जांपल इंटीजर। ओके, लिस्ट ऑफ इंटीजर है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अभी एरेज नहीं क्रिएट करता, एरेज डॉट एज लिस्ट नाम की एक मेथड है, यहाँ पे मैं 1 2 3 4 लाइक दिस। ओके, राइट। ये डबल कोट में नहीं होता यहाँ पे जनरली। तो ये 1 2 3 4 क्या है, ये मेरे लिस्ट के अंदर के ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, अभी मैं जैसे बोल रहा हूँ आपको, अभी मुझे इसका स्ट्रीम क्रिएट करना है, तो मेरे पास एक मेथड है एल डॉट स्ट्रीम। अब जैसे मैंने इस मेथड को इसके ऊपर अप्लाई किया, तो आप स्ट्रीम एपीआई के सारे मेथड्स को आपने क्या किया, अनलॉक कर दिया। अभी यहाँ पे आप इसके ऊपर बल्किंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, इसके ऊपर आप बल्किंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, राइट। अभी देखो ये जो मैंने एल डॉट स्ट्रीम किया है, यहाँ पे क्या किया है, स्ट्रीम, तो ये रिटर्न में मुझे क्या देने वाली है, स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट। ओके, स्ट्रीम का किस टाइप का है, वो इंटीजर टाइप का है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो जैसे मैंने आपको अभी कैसे पता चला, इसके नाम से पता चल रहा है। तो स्ट्रीम क्या रिटर्न करा कर दे रही है, इट सेल्फ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट। तो ये वाली जो मेथड है बेसिकली किस टाइप के ऑपरेशन की मेथड है, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट है। यस, समझ में आ रहा है, यस और नो, राइट। अभी और थोड़ा एक दो मेथड्स और देखेंगे ना हम, एंड देन फिर प्रैक्टिकल भी मैं जब दिखाऊंगा ना और अच्छे से क्लियर हो जाने वाला है। ओके, नाउ अभी स्ट्रीम के ऊपर एक मेथड है मेरी मीन। क्या मेथड है, मीन। ओके, मीन मीन्स मिनिमम, सिंपल, राइट। मीन मीन्स मिनिमम। अभी ये मिनिमम अगर आपने देखा तो आप थोड़ा सा लॉजिकली सोच कर बताओ, ये मिनिमम क्या रिटर्न कर सकता है, इंटीजर वैल्यू, यस और नो? यस। क्योंकि वो यस। मिनिमम वैल्यू बताएगा ना इसमें से, या फिर आपने यहाँ पे काउंट लगाया, तो थोड़ा सोच कर बताओ
ये काउंट कैसे देने वाला है, इन सब का काउंट देने वाला है। तो अभी वो स्ट्रीम रिटर्न कर रहा है क्या, नहीं, अभी वो लॉन्ग या फिर इंट जो भी इसका रिटर्न टाइप होगा अदर देन स्ट्रीम है, लेकिन वो रिटर्न कर रहा है। तो ऐसे टाइप के मेथड को अभी मैं क्या बोलूंगा, टर्मिनल ऑपरेशंस। समझ में आ रहा है, ठीक है। राइट। अभी आप बोलोगे कि सर दोनों में फिर डिफरेंस क्या है, यस, इंटरमीडिएट ऑपरेशन में और टर्मिनल ऑपरेशन में डिफरेंस क्या है। तो देखो गाइस, जब आप टर्मिनल ऑपरेशन लगा देते हो ना, तो वहां पे आपका ऑपरेशन स्टॉप हो जाता है, ठीक है। टर्मिनल का नाम क्या है, टर्मिनल का मीनिंग क्या है, ऑपरेशन को टर्मिनेट कर देना, स्टॉप कर देना। अभी इसके ऊपर आप दूसरी मेथड को नहीं लगा सकते, इसके ऊपर आप दूसरे किसी भी मेथड को, स्ट्रीम के किसी भी मेथड को नहीं लगा सकते। व्हाई, बिकॉज ये रिटर्न क्या कर रहा है, टर्मिनल ऑपरेशन रिटर्न कर रहा है। मतलब क्या, ये अदर देन स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट, आप बस स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट के ही ऊपर स्ट्रीम के मेथड्स को यूज कर सकते हो, ठीक है। अभी ये जो स्ट्रीम मेथड है मेरी, राइट, ये मुझे रिटर्न क्या कर दे रही थी, इट सेल्फ स्ट्रीम। इट मीन्स कि मैं इसके ऊपर क्या कर सकता हूँ, स्ट्रीम के दूसरे मेथड्स को यूज कर सकता हूँ, ठीक है। और जैसे ही मैंने लास्ट में काउंट लगा दिया, तो काउंट लगाया, इट मीन्स क्या किया मैंने यहाँ पे टर्मिनल ऑपरेशन यूज किया है। तो टर्मिनल ऑपरेशन के ऊपर यहाँ पे उस ऑपरेशन को टर्मिनेट कर दिया है। तो इसके ऊपर आप दूसरी किसी भी स्ट्रीम के मेथड्स को यूज नहीं कर सकते। समझ में आया डिफरेंस इंटरमीडिएट ऑपरेशन एंड टर्मिनल ऑपरेशन में। यस सर। यस, बाकी लोगों को, यस कृष्णा क्लियर है। यस सर। यस प्रेरणा मैम क्लियर है, राइट, ओके। नाउ अभी आप बोलोगे कि सर इंटरमीडिएट ऑपरेशन वाले मेथड्स कौन से हैं, टर्मिनल ऑपरेशन वाले मेथड कौन से हैं, ठीक है। तो वो हम एग्जैक्टली देखने वाले हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस, स्ट्रीम के ऊपर अलग अलग मेथड्स है, उसमें हम फर्स्ट मेथड कौन सी देखने वाले, तो ये मेथड्स का फिल्टर। तो ये मेथड्स आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। ये मेथड का जो वर्किंग है ना, एग्जैक्टली वो वर्किंग ध्यान में रखना है, ठीक है। बस आपको वर्किंग भी पता होगा ना, आप अच्छे से बना सकते हो, एक ऑपरेशन क्रिएट कर सकते हो, वहां पे बना सकते हो। जैसे आपको याद है, हमने प्रेडिकेट्स में देखा था, प्रेडिकेट्स में मैंने एक स्टूडेंट का डेटा लिया था, उस स्टूडेंट की डेटा में से मैंने क्या बोला था, जिसके मार्क्स, सॉरी एम्प्लॉय का डेटा लिया था, सैलरी का, जिसकी सैलरी ग्रेटर देन दिस है, फिर उसका डेटा। अभी वो सारा का सारा कुछ, सब कुछ इतना बड़ा हमने जो किया था ना, वो बस एक मेथड के अंदर होने वाला है, ठीक है, राइट। बहुत सारे मेथड्स हैं यहाँ पे। तो फिल्टर है, उसके बाद में अगर आपने देखा यहाँ पे, तो यहाँ पे स्कीप नाम की भी एक मेथड है। तो मैं बता दूंगा एग्जैक्टली वो क्या करती है, कैसे करती है। इसके पहले स्ट्रीम नाम की एक मेथड है, ओके। और यहाँ पे अगर आपने देखा, डिस्टिंक्ट नाम की एक मेथड है, डिस्टिंक्ट, ओके। उसके बाद में फॉर एग्जांपल काउंट नाम की भी यहाँ पे एक मेथड है, राइट, काउंट है। ऐसे और दो तीन मेथड से हम उसके अंदर चेक कर लेंगे एग्जैक्टली, हमें जितने देखने हम उतने तो पहले देख लेते हैं, ठीक है, ओके। ठीक है। अभी देखो, अभी जैसे मैंने आपको बताया, अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे। तो इतना तो सभी को क्लियर आ गया होगा कि एग्जैक्टली स्ट्रीम क्या है, उसके ऊपर अंदर के ऑपरेशंस क्या क्या है, मेथड्स के बारे में थोड़ा सा बहुत एक 25% 30% आपको समझ में आ गया होगा। अभी देखो गाइस, यहाँ पे बस एक छोटा सा रूल है, वो आपको फॉलो करना है। रूल क्या है, अगर मैंने एक बार स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बना लिया ना, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर मैंने एक बार स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बना लिया, तो उस स्ट्रीम को दूसरी बार यूज में नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है, वो मैं आपको करा कर दिखा दूंगा, ठीक है। अगर मैंने एक बार स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बना लिया, राइट, तो फर्स्ट टाइम मैं उसको यूज कर सकता हूँ, मतलब मैं उस स्ट्रीम के ऊपर अलग अलग मेथड्स को डाल सकता हूँ, लेकिन दूसरे टाइम पे मैं उसको यूज नहीं कर सकता। मतलब यहाँ पे क्या है, एक स्ट्रीम के ऊपर आपको काम करना है। अगर आपको इसके ऊपर मेथड अप्लाई करनी है, तो जब आप इसके ऊपर मेथड अप्लाई करते हो ना, तो ऑलवेज रिमेम्बर वो दूसरी स्ट्रीम आपको क्रिएट करा कर दे देता है। तो उस स्ट्रीम के ऊपर आपको ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करने आता, बस इतना ध्यान में रखना है, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाना है। एक बार मैंने स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया ना, तो उस स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट के ऊपर एक ही बार में काम कर सकता हूँ, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट को मैं दूसरे काम के लिए यूज नहीं कर सकता, इतना ध्यान में रखना है बस, ओके।
ठीक है, न्यू स्ट्रीम, न्यू ऑब्जेक्ट, इधर सब न्यू ही है, यहाँ पे डबल डबल यूज नहीं है, ठीक है, ओके। यस सर। ठीक है, चलो तो अभी हम क्या करते हैं, डायरेक्टली प्रैक्टिकली एक बार देख लेते हैं इसको, ओके। या फिर मैं यहाँ पे पैकेज क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, ये इंटरफेस तैयार हो गया, क्लास चाहिए हमें। ओके, नाउ अभी देखो, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बार स्ट्रीम ये देखते हैं, तो किस पैकेज से बिलोंग करता है ये, थोड़ा इसके अंदर जाते हैं, ये देखो, तो ये स्ट्रीम इंटरफेस है, सॉरी मैंने यहाँ पे क्लास बोला था शायद, इंटरफेस है, राइट। इसके अंदर के जितने मेथड्स है ना, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट है, और इंटरनली वो फंक्शनल इंटरफेसेस को कॉल करती है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो बहुत सारे अलग अलग मेथड्स है, और सबका अलग अलग कुछ कुछ ना कुछ तो यूज है, तो स्ट्रीम, उसके बाद में फिल्टर, मैप, मैप टू इंट, मैप टू लॉन्ग, मैप टू डबल, फ्लैट मैप, बहुत सारे मेथड्स है, डिस्टिंक्ट, सॉर्टेड, सॉर्टेड, पीक, लिमिट, स्किप, फॉर ईच मेथड जिसे हम यूज करते हैं स्ट्रीम की है ना। फॉर ईच ऑर्डर्ड, टू एरे, रिड्यूस, बहुत अलग अलग मेथड्स है, रिड्यूस वगैरह, कलेक्ट। तो वन बाय वन अभी ये मेथड्स देखा ना गाइस, आपको लगेगा ये सिंपल टू यूज है, लेकिन इसमें बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है, समझ में नहीं आता जल्दी इंटरनल वर्किंग कैसे होता है, तो आपके प्रीवियस कंसेप्ट्स सही से नहीं होंगे ना, तो वो समझ में नहीं आने वाला है। तो ये जो स्ट्रीम एपीआई है हमारा, जो भी इंटरफेस है, इसके अंदर की जितने भी ये मेथड्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, तो इंटरनली ये किसी ना किसी को तो कॉल करते हैं, ये देखो। अभी ये मैप अगर आपने देखा ना, ये फंक्शन नाम के इंटरफेस को कॉल करता है। यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे फिल्टर, फिल्टर नाम की एक मेथड है यहाँ पे, कहाँ चली गई, हाँ, तो ये देखो ये किसको कॉल करता है, फिल्टर इंटरनली, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट, ठीक है, वो प्रेडिकेट को लेता है, राइट। अभी यहाँ पे अगर आपने देखा ना, तो यहाँ पे बहुत लोग बोलेंगे कि सर यहाँ पे स्ट्रीम दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इंड स्ट्रीम है, ये क्या माजरा है। तो यहाँ पे अगर आपने देखा ना, तो स्ट्रीम आप क्या कर सकते हो, तीन चार वेज में क्रिएट कर सकते हो। अगर इंटीजर है, इंटीजर वैल्यूज है, तो इंटीजर स्ट्रीम भी आप क्रिएट कर सकते हो। तो इस इंट स्ट्रीम के अंदर देखा ना आपने, इसके अंदर भी बहुत सारे मेथड्स है, ये देखो, फिल्टर, मैप, मैप टू ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे अगर आपने देखा, रेंज वगैरह इसके अंदर मेथड्स है बहुत सारे इन स्ट्रीम के अंदर, क्योंकि वो जो इन स्ट्रीम है ना, जनरली वो क्या है, इंटीजर स्ट्रीम प्रोवाइड करा कर दे देती है, राइट। वैसे ही डबल डबल स्ट्रीम है, लॉन्ग लॉन्ग स्ट्रीम है, लाइक दिस, ओके। लेकिन हम ये ज्यादा यूज नहीं करते, लॉजिकल प्रोग्राम के लिए हम ये यूज करने वाले हैं। जब हम इसके ऊपर देखेंगे ना, प्राइम नंबर ढूंढकर निकालने हैं, या फिर परफेक्ट नंबर निकालना है, तो ऐसे टाइप के लॉजिकल जो प्रोग्राम्स है, अभी वो हम लिस्ट के ऊपर तो नहीं करने वाले, उसके लिए मुझे क्या चाहिए, इन स्ट्रीम चाहिए, मतलब इंटीजर वैल्यू चाहिए। तो जनरली हम क्या करते हैं, ये स्ट्रीम क्लास ही यूज करते हैं, ठीक है, ये इंटरफेस हमारा, राइट। अभी देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक लिस्ट बनाता हूँ सबसे पहले तो, लिस्ट ऑफ इंटीजर वैल्यूज, ओके, एल आई इज इक्वल टू एरेज डॉट एज लिस्ट। तो डायरेक्टली ले लेता हूँ मैं 5,5,5, ऐसे डुप्लीकेट्स वैल्यू ले लेता हूँ, सम अदर वैल्यूज। ओके, ठीक है, तो इतने वैल्यूज लिए हैं मैंने। अभी मानकर चलो कि ये बल्क ऑफ डेटा है मेरे पास, अभी इसके ऊपर सम
ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। तो एक एक मेथड्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले अभी इसका मुझे स्ट्रीम में क्या करना है, कन्वर्जन करना है, लिस्ट का स्ट्रीम में कन्वर्जन करना है। तो उसके लिए मेरे पास क्या है, एक स्ट्रीम नाम की मेथड है, ये देखो। अभी यहाँ पे अगर आपने देखा ना स्ट्रीम, तो इट रिटर्न्स सिक्वेंशियल स्ट्रीम विद दिस कलेक्शन एज इट्स सोर्स। तो सिक्वेंशियल, जैसे मैंने आपको बोला ना, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सीक्वेंस, आप जब उसका स्ट्रीम में कन्वर्ट करते हो तो एक सिक्वेंशियल मैनर में स्टोर होता है। ठीक है, तो देखो 1.8 के अंदर आया है स्ट्रीम, रिटर्न कर कर क्या देने वाला है, इटसेल्फ स्ट्रीम ही रिटर्न कर कर देने वाला है। ठीक है, स्ट्रीम ऑफ इंटीजर। अगर मैंने यहाँ पे इसको ऐसे स्टोर किया ना, तो ये देखो स्ट्रीम ऑफ इंटीजर, तो ये कुछ ऐसे दिखाई देगा आपको। एक्चुअली हमने ये नहीं भी लिखा ना तो भी चल जाएगा। कुछ कुछ दिक्कत दे रहे हैं यहाँ पे, कुछ कंपाइल टाइम एरर आ रहा है, कुछ भी नहीं। ओके, राइट। अभी ये मैंने एक स्ट्रीम यहाँ पे क्रिएट की है। अभी यहाँ पे मैं इस स्ट्रीम के ऊपर सम ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ। डॉट फॉर ईच मेथड में यहाँ पे यूज कर देता हूँ। सिस्टम डॉट आउट मेथड रेफरेंसेस यूज करता हूँ यहाँ पे, प्रिंट एलन। तो इसको मैंने एक बार यूज किया, यस और नो? यस सर। अभी यहाँ पे प्रिंट कर रहा था तो 1 बाय 1 सारे वैल्यूज यहाँ पे प्रिंट हो रही है। अब सेकंड टाइम में क्या करता हूँ, कॉपी करके यहाँ पे इसके ऊपर कोई और मेथड यूज कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल डॉट, यहाँ पे काउंट नाम की एक मेथड है जो मुझे लॉन्ग रिप्रेजेंट करा कर दे रही है। ओके, और यहाँ पे इसको मैं एस वाई एस ओ, या फिर हमने अगेन फॉर ईच मेथड को यूज किया तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहाँ पे मुझे एरर आ रहा है, अभी थोड़ा सा एरर पढ़ो। स्ट्रीम हैज ऑलरेडी बीन ऑपरेटेड अपॉन और क्लोज्ड। मतलब वो क्या बोल रहे हैं कि आपकी स्ट्रीम पहले से ही यूज में है, पहले से ही उसके ऊपर ऑपरेशन चल रहे हैं। ठीक है, आप उसके ऊपर दूसरा कोई एक ऑपरेशन चला नहीं सकते। समझ में आ रहा है? यस, यस सर। ये मुझे आपको दिखाना था, राइट। तो एक स्ट्रीम आपने क्रिएट की है तो उसी स्ट्रीम के ऊपर आप एंड तक ऑपरेशन परफॉर्म करा कर रख सकते हो। आप बोलोगे कि सर अभी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऑपरेशन इसके ऊपर किया है, अभी नेक्स्ट ऑपरेशन में नेक्स्ट लाइन के ऊपर कर देता हूँ, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, राइट। समझ में आया, यस और नो? ठीक है, यस। अभी ये स्ट्रीम जो है मेरी, इटसेल्फ मुझे क्या रिटर्न करा कर दे रही है, स्ट्रीम, राइट। तो अभी मुझे एक चीज बताओ गाइस कि यहाँ पे ये किस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म करा कर दे रही है, इंटरमीडिएट या टर्मिनल? इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट, राइट। तो देखो इंटरमीडिएट इट मींस व्हाट, कि उसने सारे स्ट्रीम के मेथड्स को मुझे अनलॉक कर कर दे ली, राइट। अब यहाँ पे फिल्टर नाम की एक मेथड है, उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो फिल्टर इंटरनली किसको कॉल करती है, प्रेडिकेट। अभी प्रेडिकेट का काम हमें मालूम है, राइट। अगर मुझे एक आधा लॉजिकल एक्सप्रेशन यहाँ पर देना है तो मैं दे सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेट से लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या देना है, ये स्ट्रीम, ये मेरे जो भी वैल्यूज है इसमें से मुझे क्या करना है, जो पर्टिकुलर इवन नंबर से उनको प्रिंट करवाना है, बस बस इवन नंबर्स को प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पे मैं ऐसे दे सकता हूँ, यस। ये हम कहाँ पे देते थे, आपको याद आ रहा है, प्रेडिकेट्स के अंदर, राइट। तो अभी इंटरनली ये जो लाइन है ना, ये इंटरनली लाइन, इसकी जो भी वैल्यू है तो प्रेडिकेट्स में जाने वाली है। प्रेडिकेट्स में क्या, कौन सी मेथड होती है प्रेडिकेट्स में? टेस्ट। टेस्ट नाम की मेथड होती है। तो वो टेस्ट नाम की मेथड क्या रिटर्न करती है, बुलियन ट्रू। बुलियन वैल्यू। तो अगर इसके अंदर ये फर्स्ट एलिमेंट आ गया तो 5 mod 2 इक्वल टू 0, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स है तो वो वैल्यू को प्रिंट नहीं करेगा, इसको भी नहीं। इसको आने के बाद ट्रू है तो वो वैल्यू को प्रिंट करेगा। समझ में आया, यस नो? अभी देखो ये जो फिल्टर है, फिल्टर मेरा क्या है, जनरली अगर आपने देखा तो ये मुझे क्या करा कर दे रहा है, अगेन यहाँ पे मैंने डॉट लगा दिया तो वो मुझे क्या करा कर दे रहा है, फिर से मेथड्स को अनलॉक करा कर दे रहा है। इट मींस कि ये भी कौन सा ऑपरेशन है, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट है। अब यहाँ पे फॉर ईच मेथड मैंने यूज किया, अब यहाँ पे मैंने इसको सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन, ये मैंने मेथड रेफरेंस यहाँ पे यूज कर लिया। ठीक है, या फिर अभी ये इंटीजर में वैल्यू दे रहा है ना मुझे, तो क्या दिया था मैंने यहाँ पे कुछ, अच्छा यस यस, ठीक है, एल भूल गया था।
ओके नाउ अभी यहाँ पे अगर मैंने डॉट दे दिया, राइट, अभी यहाँ पे मैंने डॉट दे दिया, अब मैं कंट्रोल स्पेस करता हूं तो देखो वो मुझे कोई मेथड शो करवा रहा है। इट मीन्स ये किस टाइप का ऑपरेशन है, टर्मिनल ऑपरेटर है। अगर आपने फॉर ईच में देखा ना, इस फॉर ईच को मैं थोड़ा सा पीछे लेता हूँ, ये देखो यहाँ पे लिखा है दिस इज द टर्मिनल ऑपरेशन। ओके ठीक है, कंट्रोल जेड कर देता हूँ। अभी यहाँ पे कौन से टाइप के वैल्यूज प्रिंट होने वाले हैं, अगर आपने देखा तो बस इवन नंबर प्रिंट होने वाले हैं। ओके ये देखो बस इवन नंबर ही प्रिंट हो रहे हैं। समझ में आया, क्लियर है गाइस? ओके यस सर। अभी उसका काउंट फाइंड आउट करना है, क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर काउंट नाम की मेथड है, काउंट लगा दो। ये काउंट रिटर्न क्या करा कर दे देती है, लॉन्ग वैल्यू, या फिर पूरी की पूरी इसको ही उठाकर इसमें डाल दो तो लॉन्ग वैल्यू हमें प्रिंट करवा कर दे देगा। समझ में आ रहा है, आपका काम बच रहा है 10, मतलब इसके अंदर इवन नंबर्स कितने हैं, 10 है, राइट। ओके ग्रेटर देन, अभी मुझे क्या करना है मुझे बताओ, इसके अंदर मुझे काउंट फाइंड आउट करना है जो नंबर बेसिकली ग्रेटर देन 500 है। तो यहाँ पे मैं क्या चेंज कर दूं, यहाँ पे चेंज कर दूं, यहाँ पे क्या यस कर सर। दूं, ग्रेटर ऐसे कर देन दूं। 5। यस। उसका काउंट निकालना है, तो कितना है यहाँ पे काउंट, 1। 1 ही है ना, ग्रेटर देन 500 एक ही यस। नंबर है। ओके क्लियर है, राइट। उसको प्रिंट करना है, यहाँ पे फॉर ईच मेथड यूज कर दो। मतलब आपका क्या हो रहेगा इस ऑपरेशन, यहाँ पे अगर आपने देखा ना बल्किंग ऑपरेशन यहाँ पे आप इजीली कर सकते हो स्ट्रीम के मदद से, जिसके मदद से हमारी मेमोरी भी क्या होती है, लेस यूज होती है, और हमें ऑपरेशन भी क्या होता है, इजीली प्रोवाइड होके जाता है। ठीक है क्लियर है, यस और नो? तो ये काउंट है, इसके पहले कौन सा वाला, हम क्या करते हैं जनरली एक एक लेते। हाँ ये वाला रहने दो यहाँ पे नेक्स्ट, इसको ही कॉपी कर लेता हूँ। अगर मुझे काउंट यूज करना है, फिल्टर तो यूज कर लिया, अभी काउंट, काउंट क्या कर देने वाला है, मुझे काउंट निकाल कर देने वाला है जनरली। ओके अभी आपने देखा वो, राइट। अभी नेक्स्ट, यहाँ पे मेरे पास क्या है, और एक एक मेथड है इसके ऊपर, ठीक है, स्ट्रीम के ऊपर और एक एक मेथड, वैसे तो बहुत सारे हैं, अगर आपने यहाँ पे देखा तो यहाँ पे एक मेथड है डिस्टिंक्ट नाम की। तो ये डिस्टिंक्ट जो है, ये भी क्या है, देखो देखो इसने मेरे को क्या परफॉर्म करा कर दे रहा है, ये मेरे को दूसरे इसने स्ट्रीम के मेथड्स को मुझे अनलॉक कर दे लिया। इट मीन्स कि ये भी क्या है, एक इंटरमीडिएट ऑपरेटर है, ठीक है, वो वाली मेथड है। तो यहाँ पे अगर आपने देखा ना, तो जनरली फॉर एग्जांपल फॉर ईच मेथड को यूज करते हैं हम इसके ऊपर। ओके वो क्यों यूज करना है, बिकॉज ऑफ अभी वो क्या करेगा, डिस्टिंक्ट। तो डिस्टिंक्ट का मीनिंग क्या होता है, यूनिक। यूनिक वैल्यूज वो मुझे प्रोवाइड करा कर देने वाला है, मतलब डुप्लीकेट्स नहीं है उसमें, ठीक है, डुप्लीकेट्स नहीं है। ओके तो इसको मैं थोड़ा सा इन लोगों को कमेंट आउट कर देता हूँ। तो देखो अभी इसमें थोड़ा सा गौर करो, तो इसमें डुप्लीकेट एलिमेंट्स एक भी नहीं है। ओके उनका काउंट निकालना है, क्या यूज करोगे इसके ऊपर, काउंट। काउंट, काउंट मेथड। ओके समझ में आ रहा है, यस और नो? इसके ऊपर और एक एक मेथड है, बहुत सारे मेथड्स है, ठीक है, बस पता होने चाहिए कौन से मेथड्स किस लिए यूज कर रहे हैं और उसका इंटरनल क्या है, राइट। यहाँ पे अगर आपने देखा तो काउंट है, इक्वल से, फॉर एग्जांपल फिल्टर तो अभी यूज किया मैंने, राइट। लिमिट है, लिमिट, लिमिट ये मुझे क्या बोलता है, लिमिट क्या बोलता है, आपको कितने वैल्यू शो करवाना है इसमें से, एक रेंज दीजिए आप, रेंज। तो मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पे, एक 5 की रेंज दे देता हूँ, तो ये मुझे क्या करने वाला है, फर्स्ट 5 एलिमेंट्स शो करवा कर देने वाला है, ठीक है। वो क्या करवा कर देने वाला है, फर्स्ट 5 एलिमेंट्स। समझ में आ रहा है, यस नो? ओके फर्स्ट 5 एलिमेंट्स मतलब मैंने लिमिट देती, मतलब ये स्टार्टिंग के 5 एलिमेंट यहाँ पे प्रिंट होने चाहिए। लेट्स चेक, तो ये देखो 5 5 5 4 8,
8 तक ही है क्या? 5 5 5 4 8, यस इतने ही है। समझ में आया? क्लियर है? यस नो? Yes, sir. ओके। Yes, sir. ये आपको अभी लग रहा है इजी, लेकिन बहुत लोगों को बेसिकली ये इजी लग रहा होगा, लिमिट वगैरह। लेकिन जब आपको एक आधा सिनेरियो हम देते हैं, राइट, इंटरव्यू में भी सिनेरियो देते हैं वो, मुझे इसमें से स्पेसिफिक ये वाला डेटा चाहिए, उसमें से भी मैक्स ये चाहिए, मिनिमम ये चाहिए, उनका काउंट चाहिए, या फिर बोल सकते हैं कि मुझे इतनी लिमिट है, इस लिमिट में से डेटा निकालना है, तो तब आपको शार्प होना चाहिए कि कौन सी मेथड कब यूज करना है। अभी देखो, मैंने जैसे आपको एक सिनेरियो दे दिया कि मुझे इसके अंदर से इवन नंबर फाइंड आउट करना है, और उसमें से मैक्सिमम इवन कौन सा है वो फाइंड करना है, और मिनिमम इवन कौन सा है वो फाइंड करना है। या फिर मैं बोल सकता हूँ कि इवन नंबर का काउंट फाइंड आउट करना है, तो हम प्रेडिकेट लगा, ये फिल्टर लगा कर उसके ऊपर काउंट। तो ये जैसे आपको समझ में आ गया एग्जैक्टली, राइट। अब यहाँ पे मैं और एक मेथड है हमारी, इसको ही कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अब लिमिट है, और कौन से मेथड से? तो स्टार्टिंग में थोड़े छोटे छोटे मेथड्स देखते हैं हम। ओके, लिमिट, ये मैक्स मिनिमम कंपैरेटर देना पड़ेगा। एक स्किप नाम की भी मेथड है आई गेस, हाँ स्किप। Sorted. यस, ये देखो, ये स्किप क्या करती है आपको, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये लिमिट का बताया ना आपको, ये फर्स्ट 5 वैल्यूज आपको दे रही है, तो स्किप मतलब क्या होना चाहिए, आप यहाँ पे जो भी वैल्यूज देने वाले हो, तो उतने वैल्यूज वो वहां पे उतने एलिमेंट स्किप करने वाला है, और उसके आगे के एलिमेंट शो करने वाला है। अब ये कहाँ पे यूज होता है? फॉर एग्जाम्पल मानकर चलो आपके पास बल्क ऑफ डेटा है। अब उस बल्क ऑफ डेटा में से स्टार्टिंग का 500 डेटा क्या है, इन्फोसिस कंपनी से रिलेटेड है, उसके नीचे से 500 डेटा टीसीएस कंपनी से रिलेटेड है, और उसने आपको बोला मुझे बस टीसीएस का ही चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे स्किप कर सकते हो ना। आपको मालूम है एक एंट्री, लास्ट एंट्री इन्फोसिस का लास्ट बंदा कहाँ पे खत्म है, 499 तक, या फिर हमारे केस के अंदर 5 तक, तो आप स्किप कर सकते हो, उस 5 के आगे का डेटा दिखा सकते हो। समझ में आ रहा है? यूज केस भी बता रहा हूँ। यस, इसको प्रिंट करता हूँ अभी, ये देखो, अब ये ऊपर का भी प्रिंट हो रहा है यहाँ पे। जस्ट मिनट, हाँ, तो इसने पहले 5 वैल्यू को स्किप कर दिया क्या? लेट्स चेक। Yes, sir. 8 तक उसने ये करना चाहिए, मतलब 4 से स्टार्ट होना चाहिए, 4 8 ऐसे। हाँ, यहाँ से किया ना उसने, यहाँ से, राइट, मतलब 1 2 3 4 5, हाँ, मतलब उसने स्किप किया ये 5 वैल्यूज को। ठीक है, ये 5 वैल्यू स्किप करके उसके आगे का डेटा यहाँ पे वो दिखा रहा है। ठीक है, ओके, क्लियर है? यस नो? Yes, sir. और मेथड देखते हैं कोई तो? ओके, सिंपल मेथड देखते हैं। और Sorted. हाँ, सॉर्टेड भी है, कहाँ पे? हाँ, यहाँ पे सॉर्टेड, वो सॉर्ट कर कर देने वाली, राइट, उसको भी देखते हैं। ठीक है, सॉर्टेड स्किप हो गया, सॉर्टेड देखते हैं एक बार। ओके, यहाँ पे फॉर ईच मेथड ही लगा दो, क्योंकि वो सॉर्टेड वैल्यू देने वाली है, यहाँ पे नाम से ही आपको पता चल रहा है, सॉर्ट कर कर वैल्यू मिलने वाली है। अभी आप बोलोगे कि सर ये तो नॉर्मल सॉर्टिंग हो गया, तो यस, नॉर्मल सॉर्टिंग किसके बेसिस पे होते हैं, नंबर में। मालूम है? नंबर के केस में सॉर्टिंग कैसी होती है बाय डिफॉल्ट? Ascending order. और स्ट्रिंग के केस में? ASCII values. अल्फाबेटिकल। ओके, ध्यान में Yes. रखना है, ये आपके आई थिंक कलेक्शन के अंदर ट्री सेट का पॉइंट है। ठीक है, ट्री सेट में बाय डिफॉल्ट जो सॉर्टिंग होती है नंबर के केस में, वो यस असेंडिंग ऑर्डर में होती है, और स्ट्रिंग और या फिर आपका कैरेक्टर होगा उसके केस में वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होती है। ठीक है, और जनरली अगर आपको कस्टमाइज सॉर्टिंग करना है तो क्या यूज करते हैं हम उसके केस में? कंपैरेटर
Comparable and यस, comparator. कंपैरेटर कंपैरेबल, अगर वो देखा ना गाइज, वो भी एक फंक्शनल इंटरफेस ही है। अगर आपने देखा, कंपेयर टू मेथड किस में होती है Comparable. और कंपेयर मेथड किस में होती है, कंपेयर। Comparator. ओके ठीक है। ओके तो देखो यहाँ पे अगर मैंने इसको प्रिंट किया ना, ये सिंपल अभी नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर में मुझे देने वाला है वैल्यूज। ये देखो 2 4 5 लाइक दिस, 8 7 7 लाइक दिस। ओके और अगर आपको खुद का कुछ तो कस्टम सॉर्टिंग चाहिए तो आप इसके अंदर वो पास कर सकते हो। तो इसके अंदर वो कंपैरेटर का ऑब्जेक्ट लेता है। किसका ऑब्जेक्ट, कंपैरेटर का। तो इसके ऊपर वो भी मेथड है, ये देखो कंपैरेटर। ठीक है, तो ये कंपैरेटर जब आप उसके अंदर पास करते हो ना, और उसके ऊपर देन फिर फॉर ईच मेथड यूज करते हो, तो उस हिसाब से हमको वैल्यूज देने वाला है। ठीक है, ओके क्लियर है। Yes, sir. ठीक है, तो ये कोड में भेज दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही वेट करते हैं आज हम। ओके और बहुत सारे मेथड्स है, वन बाय वन सारे मेथड्स का इंटरनल वर्किंग वगैरह सब कुछ चेक करने वाले। देन फिर लास्ट में एक हमारा बिग प्रोजेक्ट भी होने वाला है, उसमें स्टूडेंट का एक मेरे पास बंच ऑफ डेटा है, राइट। उसके ऊपर अलग अलग इंटरव्यू में सिनेरियो कैसे पूछते हैं ना, तो वो क्वेश्चन है विथ आंसर भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके लेकिन उसके पहले ये मेथड आना जरूरी है। ठीक है, अभी आपका टास्क क्या है, आपका टास्क क्या है, एक टास्क तो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया, इवन नंबर फाइंड आउट करके, ऑड नंबर फाइंड आउट करके। आप और क्या कर सकते हो इसके अंदर, जो डिस्टिंक्ट नंबर है वो छोड़कर बाकी के लोगों का जो डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट मतलब क्या है, जो यूनिक नहीं है वो, तो डुप्लीकेट एलिमेंट जितने हैं बाकी के एलिमेंट्स, उसका काउंट फाइंड आउट कर कर देखना है आपको। नॉन डुप्लीकेट एलिमेंट जो है ना, उसका काउंट। अब डिस्टिंक्ट का तो आप इजीली कर सकते हो, डिस्टिंक्ट लगाकर काउंट लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, हो जाने वाला है, राइट। लेकिन अगर डिस्टिंक्ट छोड़कर बाकी के जो एलिमेंट्स है उनका काउंट निकालना है, हो जाएगा।